6 साल पहले की बात है। एक लड़का था। वो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करता था और लड़के का सपना था कि वो एक दिन ऐसा काम करे कि लोग उसे याद रखें। वो खुद की एक पहचान बनाना चाहता था। वो सिर्फ पैसा नहीं, नाम कमाना चाहता था। वो उन लोगों की मदद करना चाहता था जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता, जो गरीब और अकेले होते हैं। उनके लिए कुछ करना चाहता था। फिर उस लड़के को एक दिन फेसबुक पे एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। लड़का उस लड़की को जानता तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर दोनों फेसबुक पे चैटिंग करने लगे। मैं आपको बता दूं, उस टाइम फेसबुक पे फेक अकाउंट्स बहुत हुआ करते थे और लड़का उस लड़की को जानता भी नहीं था। लड़की दूसरे स्टेट से थी और लड़का दूसरे स्टेट से। लड़के को लग रहा था कि ये कोई लड़की नहीं, कोई लड़का है। एक दिन दोनों चैटिंग कर रहे थे, तभी लड़के ने कहा, मुझे लग रहा है कि तुम लड़की नहीं लड़का हो। अगर तुम सच में लड़की हो तो मुझे कॉल करो, मुझे तुम्हारी वॉइस सुननी है। लड़की ने कहा, मैं नहीं कर सकती। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अचानक लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया। लड़के ने फ़ोन उठाया और पूछा, कौन? तो लड़की ने कहा, पहचानो। लड़के ने कहा, नहीं पहचान रहा, आप बताओ आप कौन हो। लड़की ने कहा, तुम्हें मेरी वॉइस सुननी थी ना, अब पता चल गया ना मैं लड़की हूँ। लड़के ने कहा, अच्छा तुम हो? यार मैं तो तुम्हें लड़का समझ रहा था, लेकिन तुम तो लड़की हो। फिर उन दोनों की थोड़ी सी बात हुई और लड़की ने फ़ोन काट दिया। फिर दोनों फेसबुक पे चैटिंग करते थे। कभी कभी लड़की लड़के को फ़ोन भी करती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब लड़का लड़की को लाइक करने लगा था। एक दिन दोनों की फ़ोन पे बात ही हो रही थी कि लड़की ने कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो कह दो, मेरे पास फ़ोन नहीं है तो अब हम बात नहीं कर पाएंगे, तो अगर तुम्हारे दिल में कुछ हो तो कह दो। तब लड़के ने बिना कुछ सोचे लड़की को प्रपोज़ कर देता है। कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें लाइक करता हूँ। लड़की भी शायद लड़के को लाइक करती थी। लड़की ने कहा, सच बोल रहे हो? लड़के ने कहा, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लड़की कहती है, अच्छा तुम्हें पता है मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। लड़की ने तो लड़के की फ़ोटोज़ फेसबुक पे देखी थी, लेकिन लड़के ने लड़की को नहीं देखा था। ऐसे ही सालों तक दोनों की बातें होती रही। अब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। लड़की औरों से अलग थी। उसे किसी अजनबी से कोई मतलब नहीं होता था। अपनी मम्मी और उस लड़के के सिवा वो किसी से बात नहीं करती थी। लड़की की अपने पापा से नहीं बनती थी। वो अक्सर लड़की को डांटते रहते थे, इसलिए लड़की को अकेले ही रहना पसंद था। उसका नेचर ही ऐसा था। लड़के को भी ऐसे ही लड़की चाहिए थी जो सिंपल हो। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, लेकिन कभी कभी दोनों की लड़ाई भी हो जाती थी। लड़की जब कोई गलती करती तो लड़का उसे डांट देता। लड़की चुप हो जाती और रोने लगती। फिर लड़का सब भूल के उसको मनाता था। लड़का लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। लड़की जब भी रोती थी लड़का सैड हो जाता था। फिर लड़की से हमेशा एक ही बात कहता था, अगर मेरी वजह से कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आए और तुम्हें कभी मुझसे दूर जाना हो, मुझसे दूर जाने से अगर तुम्हें खुशी मिलती हो तो तुम चली जाना मुझे छोड़ के। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। और तब लड़की कहती थी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुमसे कभी दूर नहीं जाना। ऐसे ही लगभग 1 साल बीत गया और वक्त के साथ लड़की भी बदलने लगी थी। जो काम वो कभी नहीं करती थी वो करने लगी थी। औरों से बात करना, झूठ बोलना, बातें छुपाना सब करने लगी थी। लड़के को ये सब पसंद नहीं था। लड़का कहता था, कभी मुझसे झूठ मत बोलना,
जब कोई झूठ बोलता है तो धोखे जैसा लगता है, तो तुम कभी झूठ मत बोलना। लेकिन लड़की अब चेंज हो रही थी। उसे अब परवाह नहीं था कि लड़के को बुरा लगता है। लड़की जब किसी अनजान लड़के से बात करती और लड़के के पूछने पे झूठ बोल देती तो लड़के को अच्छा नहीं लगता था। वो लड़की से बहुत प्यार करता था। वो लड़की को खोना नहीं चाहता था। लड़के को डर था कि कोई उससे उस लड़की को छीन ना ले। अब उसे ये डर सताने लगा था। लड़के का जो सपना था उससे वो भटकने लगा था। अब उसके लिए लड़की से बढ़कर कुछ नहीं था। वो लड़की के साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहता था, लेकिन लड़की के दिल में कुछ और ही चल रहा था। लड़की अब बदल रही थी। उस लड़के से ज़्यादा दूसरों से बात करने लगी थी। इस बात को लेकर उनकी लड़ाई भी होने लगी। लड़की के घर वालों को भी ये बात पता चल गई। लड़की का फ़ोन आना कम हो गया था। लड़का उसके फ़ोन का इंतज़ार करता रहता था। लड़का उसे फ़ोन भी नहीं कर सकता था क्योंकि उस लड़की के पास फ़ोन नहीं था। वो अपनी मम्मी के फ़ोन से बात करती थी। लड़का डर रहा था कि कहीं वो लड़की उसे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी। 2 महीने और बीत गए। अचानक लड़की का फ़ोन आना बंद हो गया। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना चाहते हुए भी लड़के ने लड़की को फ़ोन किया तो लड़की की मम्मी ने फ़ोन उठाया। उसने लड़की के बारे में पूछा और लड़की के बारे में सब कुछ बताया। और लड़के ने कहा, आप हमारी शादी करवा दो, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। लड़की की मम्मी ने कहा, शादी नहीं हो सकती, आप फ़ोन मत करो। लड़का अब कुछ नहीं कर सकता था। लड़के को ये बात पता थी कि एक दिन ऐसा होगा, इसलिए वो अक्सर लड़की से पूछता था, अगर तुम्हारे घर वाले हमारी शादी से मना कर देते हैं तो तुम क्या करोगी? तो लड़की कहती थी, मैं अपने घर वालों को मना लूँगी, और अगर वो फिर भी नहीं माने तो सबको छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊँगी। फिर लड़का कहता था कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, तुम पर मुझसे ज़्यादा हक उनका है, हम दोनों मिलके घर वालों को मना लेंगे। लेकिन अब तो लड़की की मम्मी ने भी मना कर दिया था। लड़की लड़के को अब बहुत कम फ़ोन करती थी। और एक दिन लड़की ने फ़ोन किया और लड़के से कहा, तुम हमेशा मुझे खुश देखना चाहते थे ना, और तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। लड़के ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, लेकिन तुम आज ये क्यों पूछ रही हो? तो लड़की ने कहा, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ दो। लड़के ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्या हुआ? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बताओ, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन लड़की नहीं मानती है। लड़का रोते हुए कहता है, ठीक है, जा रही हो तो अपना ख्याल रखना, खुश रहना और बुरे लोगों से दूर रहना। सब लोग अच्छे नहीं होते, कोई गलत कदम मत उठाना, और जाते जाते मुझ पर एक एहसान करती जाओ, मुझे फेसबुक से ब्लॉक कर देना, क्योंकि अगर तुम्हें फेसबुक पे देखूंगा तो रह नहीं पाऊंगा। और सुनो, मुझे छोड़ के जाने की वजह तो बताती जाओ, कम से कम मुझे ये तो पता रहेगा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। लड़की कहती है, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो आज के बाद से अपनी शक्ल मत दिखाना। लड़का इससे पहले कि कुछ कहता, लड़की ने फ़ोन काट दिया। लड़का परेशान था, रो रहा था, मानो वो अपना सब कुछ खो चुका हो। वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। लड़की ने अब उसे फेसबुक से भी ब्लॉक कर दिया था। लड़के ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने घर आ गया। अब वो किसी से बात नहीं करता, कहीं नहीं जाता। लड़के को धीरे धीरे बुरी आदत लग गई। वो अब स्मोकिंग करने लगा था। लड़के को अब अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं था।
लड़का हर दिन यही सोचता था कि जो लड़की उससे बहुत प्यार करती थी वो उसे छोड़ के क्यों गई। इसी सोच में वो पल पल मर रहा था। और धीरे धीरे 1 साल और बीत गए और लड़के के फ़ोन में आज भी उस लड़की का नंबर था। वो हर दिन लड़की को फ़ोन करता और रिंग होने से पहले ही फ़ोन काट देता, लेकिन वो चाहकर भी कभी लड़की को फ़ोन नहीं कर पाया। और लड़का अब जॉब करने लगा था कि अचानक एक दिन पूरे 1 साल के बाद लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया। लड़का उसका फ़ोन देखकर डर गया। लड़के ने फ़ोन उठाया और इससे पहले कि लड़का कुछ कहता, लड़की फ़ोन पे रोने लगी। आगे क्या होता है ये मैं आपको इसके अगले पार्ट में बताऊंगा। अगर आप चाहते